गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा हम हमारे लेसन नंबर 6 प्लांट अराउंड अस का बेटा टॉपिक कर रहे हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कि प्लांट्स के अंदर बेटा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अंदर से रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था बेटा, रिप्रोडक्शन फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। रिप्रोडक्शन किन पार्ट से बेटा, वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से थे, आपका रूट था, स्टेम था, लीव्स, कि इन तीनों से बेटा आपका न्यू प्लांट किस तरीके से ग्रो होता है। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि जो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उससे हम कैसे एक न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट टर्न इनटू अ फ्रूट विद सीड्स इनसाइड इट। इसने क्या बोला है बेटा, जो प्लांट होते हैं हमारे उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, उसका फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फ्लावर है। ए प्लांट दैट टर्न इनटू फ्रूट विद सीड्स इनसाइड इट। उसके बाद क्या होता है बेटा, जो फ्लावर है वो किसके अंदर टर्न होता है, एक फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा, सीड्स होते हैं। दीज सीड्स कैन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट व्हेन शोन। इसने क्या बोला बेटा, इन सीड्स को जब ये सीड्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं जब भी हम इन्हें क्या करते हैं बेटा, शोन करते हैं, यानी कि जब भी हम इन्हें ज़मीन के अंदर बोते हैं। ठीक है। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, मस्क मेलन हैव मोर देन वन सीड्स। जो फ्रूट्स होते हैं जैसे कि वाटरमेलन यानी कि तरबूज हो गया आपका, मस्क मेलन खरबूजा हो गया, हैव मोर देन वन सीड। इनके अंदर बेटा आपने देखा भी होगा कि इनके अंदर एक बीज नहीं होता, एक से ज़्यादा बीज होते हैं। वाइल सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच हैव ओनली वन सीड्स। बट अगर आप दूसरे फ्रूट्स देखते हो जैसे कि आपका मैंगो है, आपका पीच है, उसके अंदर क्या होता है बेटा, सिर्फ एक ही क्या होता है, आपका सीड होता है। ठीक है। उसके बाद इसने क्या बताया हुआ है, ये तो था आपका बेटा रिप्रोडक्शन फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है आपका और उसको मैं किस तरीके, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा था आपका, फ्लावर था बेटा। फ्लावर फिर किस में टर्न हुआ, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हुआ, और फ्रूट्स के अंदर क्या थे बेटा, सीड्स थे। उन सीड्स को जैसे ही हम क्या करते हैं बेटा, सो करते हैं, सोन का मतलब होता है बेटा बोना। जैसे ही हम उन्हें शो करते हैं तो क्या होता है, वो एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा इसी के अंदर आपका एक अलग से टॉपिक भी ऐड किया हुआ है इसने, जिसमें क्या है बेटा, पार्ट्स ऑफ सीड, या फिर क्या बोलते सकते हो आप, स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, कि जो सीड होता है बेटा उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। ए सीड हैज़ वेरियस पार्ट्स। जो सीड होता है बेटा उसके एक से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। द आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग होती है बेटा किसी भी सीड की, वो क्या कहलाती है, उसका सीड कोट कहलाती है। ये किस तरीके से काम करता है बेटा, ये इसका एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, इसका सीड कोट हो गया। उसके बाद बेटा जैसे ही आप ये जो सीड कोट होता है ये बेटा जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो इसके इनर पार्ट्स के को इसे खोल के बताया हुआ है। तो ये जो आपको लाइट ब्राउन कलर की जो आपको यहाँ पे कवरिंग दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, इसके सीड लीव्स होते हैं। ठीक है। जो कोई भी सीड के बेटा कितने सीड लीव्स होते हैं, 2 सीड लीव्स होते हैं। ठीक है। उन सीड, ये जो आपका सीड है बेटा इसके अंदर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो जैसे ही आपका जब सीड शो करते हो तो ये एम्ब्रियो क्या होता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिपलिंग्स आते हैं, सिपलिंग्स होता है बेटा बिल्कुल नए पौधे को हम सिपलिंग बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आपका एक न्यू प्लांट ग्रो अच्छे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक बिगर प्लांट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसने यहाँ पे बताया था आउटर कवरिंग ऑफ सीड, जो आउटर कवरिंग थी उसे हम सीड कोट बोलते हैं। ये बेटा आपके सीड को के जो इनर पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद बेटा इनसाइड ए सीड कोट, जो सीड कोट होता है उसके अंदर देयर आर 2 सीड लीव्स। उसके अंदर बेटा कितनी सीड लीव बताई थी मैंने आपको, 2 सीड लीव थी। उन जो ये जो आप सीड लीव्स है इनका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, कोटिलेंड्स। ठीक है, इन्हें क्या बोल देते हैं बेटा, कोटिलॉन्स भी बोलते हैं। They store food which is used by the plants during its initial stage of growth। ये जो सीडलिप्स होती है बेटा, या फिर ये जो कोटिलेंस होता है, इसके अंदर जो सीड है वो क्या करके स्टोर रखता है बेटा, फूड स्टोर करके रखता है। क्योंकि जो इसकी इनिशियल स्टेज होती है जिसमें ये ग्रोथ कर रहा होता है, उस टाइम पे बेटा इसकी रूट्स नहीं होती हैं, तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो कौन कंप्लीट करती हैं, इसकी सीड लीव्स कंप्लीट करती हैं।
सम सीड्स हैव वन कोटिलेंड्स इफ़ दीज कोटिलेंड्स आर सेपरेटेड। इसने क्या बोला बेटा, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 सीड लिव्स ना होके, 2 कोटिलेंड्स ना होके सिर्फ एक ही कोटिलेंड्स होता है। इफ़ दिस कोटिलेंड्स आर सेपरेटेड, अगर हम इन कोटिलेंड्स को बेटा अलग अलग कर देते हैं तो हमें एक टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक बेटा छोटा सा बिल्कुल लीफ के टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ न्यू प्लांट और एम्ब्रियो। इसे हम या तो न्यू प्लांट बोलते हैं बेटा, या फिर क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। द न्यू प्लांट लेटर ग्रो इनटू ए स्प्लिंग्स। ये जो आपका एम्ब्रियो है या फिर जो आपका नया प्लांट है, ये जैसे ही ग्रो करना स्टार्ट करता है, जैसे ही बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ये क्या बनाता है बेटा, स्प्लिंग। स्प्लिंग होता है छोटा पौधा, विच फाइनली ग्रो इनटू ए प्लांट्स। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, एक बड़े प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा जो एक छोटा सा टॉपिक इसने और बताया हुआ है कि हमने क्या पढ़ा है बेटा, रिप्रोडक्शन 2 टाइप से पढ़ा है। एक तो वेजिटेटिव पार्ट से के थ्रू पढ़ा है और एक दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू पढ़ा है। वेजिटेटिव पार्ट्स आपके थे बेटा रूट, स्टेम और लिव्स, और जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कौन सा होता है, आपके प्लांट का फ्लावर होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक तरीके से और आपका रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर टेक प्लेस होता है, वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू भी क्या होता है, आपका रिप्रोडक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, प्लांट आल्सो हैव रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन पार्ट के अलावा ही प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, आपका स्पोर बोलते हैं। ठीक है, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु। दे एनेबल दैम टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। ये क्या करते हैं बेटा, इनको अनेबल करते हैं, इनको प्रोसेसिंग के लिए, ताकि ये क्या हो सके, एक नए प्लांट के अंदर ग्रो हो सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फर्न बताया हुआ है, मोस बताया हुआ है। मोस का मतलब काई होता है बेटा। ठीक है, अपने उसके बाद बेटा स्पोर्स आर आल्सो फाउंड इन फंगस सच एज। इसने क्या बताया बेटा कि जो स्पोर्स होते हैं हमें वो और कहाँ देखने को मिलते हैं, मशरूम्स के ऊपर, ब्रेड मोल्ड्स के ऊपर। जब भी आपने अपने घरों पे भी देख सकते हो ये तो आप, कि जब आप ब्रेड्स को कुछ टाइम के लिए लीव कर देते हो बेटा, तो उस पर ना फंगस अपने आप क्या होती है, बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेड के ऊपर भी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, फंगस के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप कहाँ देख सकते हो बेटा, जब भी आपने बारिश होती है तो आपने देखा होगा कि हम मशरूम को कुछ मशरूम्स के टाइप ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली क्या करती है बेटा, ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं बेटा, स्पोर्स किस तरीके से है रिप्रोडक्शन होता है, उन सब के एग्जांपल्स हैं। ओके, ये जो आपकी लेटेस्ट ट्राई एक्सरसाइज है बेटा, इसके अंदर ये जो हमने जो आज टॉपिक पढ़ा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं उसी में आपको इनके नोट्स क्या कर दूँगी, सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।